हरिओम भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2026 में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अपरा या अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि अपरा एकादशी कब है, कब आने वाली है, और क्या आप जानते हैं कि मात्र एक दिन का यह व्रत आपके जाने अनजाने में किए गए भयंकर से भयंकर पापों को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन इस बार पंचांग के अनुसार तिथि को लेकर बहुत भ्रम भी है। तो आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपरा एकादशी की सटीक तिथि क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही हम जानेंगे व्रत पारण का सही समय और वह गुप्त उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसे करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके व्रत को निष्फल कर सकती है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको इस प्रकार की धार्मिक जानकारियां जानना चाहते हैं या अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर व लाइक भी अवश्य करें। साथ में कमेंट में जय श्री हरि नारायण जरूर लिखें। भगवान आप सभी का कल्याण करें। तो भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं एकादशी कब है, 12 मई या 13 मई को। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो रहेगा वो 12 मई को दोपहर 2:52 पर होगा और इस तिथि का समापन जो रहेगा वो 13 मई को दोपहर 1:29 पर ही होगा। तो सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत जो रहेगा वो 13 मई दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। अब इसी दिन का व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ और फलदायी है, और जो लोग 12 तारीख को व्रत की सोच रहे हैं वो ध्यान दें कि सूर्योदय के समय 10वीं युक्त एकादशी होने के कारण 13 तारीख का दिन ही शुद्ध एकादशी व्रत के लिए उत्तम है। तो भक्तों, आप जानते हैं पूजा का सबसे शुभ समय क्या होने वाला है। तो 13 मई को भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है सुबह 5:32 से सुबह 10:40 के बीच। अब इसके अलावा दोपहर में लाभ और अमृत का चौघड़िया भी पूजा के लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि आप इस समय में श्री हरि का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या तो दीपदान करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना जो है वो अचल हो जाएगी, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं अपरा एकादशी का आखिर महत्व क्या कहता है। अपरा का अर्थ है अपार। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका फल भी है। तो पद्म पुराण के अनुसार जो फल कार्तिक मास में स्नान करने से या प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने से मिलता है, वही फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। और यह व्रत जो होता है ब्रह्म हत्या, परनिंदा और असत्य बोलने जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है। तो भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पावन व्रत कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया था। अब कथा सुनकर ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत करने से वह अपूर्व पुण्य का भागी बन जाता है। तो भक्तों, क्या कहते हैं, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत किस प्रकार से किया जाता है और इसके पालन का फल क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली और सौभाग्य बढ़ाने वाली एकादशी है। इसका नाम है अपरा एकादशी और कुछ स्थानों पर इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, प्राचीन समय में रत्नपुर नाम का एक विशाल राज्य था। वहाँ महापराक्रमी और सत्यनिष्ठ राजा महिष्मान राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और प्रजा वात्सल्य थे, परंतु उनके पुत्र महेंद्र बहुत उग्र, क्रूर और अधर्मी प्रवृत्ति के थे। अब महेंद्र धीरे धीरे पाप कर्मों में डूब गया। झूठ बोलना, कर चोरी करना, अकारण हिंसा करना और ब्राह्मणों और गुरुओं का अपमान करना, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने छोड़ा ही न हो। एक दिन राज्य के महान ऋषि वशिष्ठ मुनि राज्य सभा में आए। उन्होंने राजा महिष्मान से कहा, राजन, आपका पुत्र अधर्म में लिप्त हो गया है। इसे पापों से बचाने का केवल एक ही उपाय है, अपरा एकादशी का व्रत। राजा ने मुनि की बात अपने पुत्र तक पहुंचाई, परंतु अहंकार में डूबे महेंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। एक दिन महेंद्र शिकार खेलने जंगल गया। वहां एक दुर्घटना में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। पापों के कारण यमदूत उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। महेंद्र भयभीत होकर चीखने लगा। उस समय दिव्य तेज के साथ 2 सुंदर देवदूत प्रकट हुए और यमदूतों को रोककर बोले, इस पापी को अभी नरक ले जाना उचित नहीं।
इसके जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार इसने अपरा एकादशी के दिन एक साधु को आदरपूर्वक जल अर्पित किया था। उसी अल्प पुण्य के कारण इसे नरक से बचाया जाए। यमदूत पीछे हट गए। देवदूतों ने महेंद्र को दिव्य शरीर दिया और उसे स्वर्ग ले गए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, धर्मराज, अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को इतनी महान फल की प्राप्ति होती है कि इसका लाखवां भाग भी तीर्थों, दान और यज्ञों से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिसने ब्रह्म हत्या का पाप किया हो, जिसने चोरी या छल किया हो, जिसने व्यभिचार किया हो, जिसने किसी को छल से नुकसान पहुंचाया हो, इन सब भारी पापों का नाश भी अपरा एकादशी से हो जाता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व, किन्नर, नाग और यक्ष भी इस पावन व्रत को करते हैं और जो इस व्रत को करते हैं उन्हें यज्ञ करने का फल मिलता है, गाय दान के बराबर पुण्य मिलता है, गंगा स्नान के समान लाभ होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा, जो अपरा एकादशी का श्रवण करता है या इसका व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद दिव्य विमान प्राप्त होता है और वह विष्णु लोक को जाता है। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। व्रत से एक दिन पहले की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, तो दशमी की शाम को यह काम जरूर करें। घर को साफ रखें, मंदिर को धोकर शुद्ध करें, भोजन सात्विक रखें, प्याज, लहसुन, तामसिक चीजें बिल्कुल भी न खाएं। मन में संकल्प लें कि कल मैं अपरा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करूंगी और रात को सोने से पहले भगवान विष्णु का नाम जरूर जपें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन में जाप करते रहें। तो अब एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहने। फिर मंदिर जाकर संकल्प जरूर लें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। हे श्री हरि, आज मैं अपरा एकादशी का व्रत कर रही हूँ, कृपा कर इसे सफल जरूर करें और जाने अनजाने में कोई भी भूल हो जाए क्षमा कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा पूजा सामग्री के लिए, पीला या सफ़ेद फूल ज़रूर रखें। वैसे आप पीला फूल ज़रूर रखें क्योंकि पीला रंग जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी दल, धूप दीप, चंदन, फल, मिष्टान, साथ में गंगा जल, पंचामृत और पीले कपड़े यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं। तो भक्तों, अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। आपको भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी है, तो सबसे पहले आसन में बैठकर ध्यान जरूर करें और भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा, साथ ही पद्मों वाली मूर्ति का ध्यान करें और मूर्ति स्थापित करें। श्री हरि विष्णु जी का आह्वान करने के लिए आपको क्या करना है, दीप जलाकर भगवान जी को प्रणाम जरूर करें। साथ में घर में और मंदिर में गंगा जल जरूर छिड़कें और घर को शुद्ध कर लें। भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं और ध्यान रखें इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख देनी है और वही तुलसी आपको भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। तो भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी न तोड़ें। मंत्र जाप करें, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, आप इन मंत्रों का उच्चारण कम से कम 108 बार कर सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ इस दिन जरूर करें क्योंकि विष्णु चालीसा और सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और फल और मिष्टान जरूर अर्पित करें। आखिर में परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें और उनका आशीर्वाद पाएं। तो भक्तों, अब बात करते हैं व्रत नियम के बारे में। पूरे दिन का पालन आपको किस प्रकार से करना है और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दिन एकादशी है तो आपको उपवास करना है। यदि आप पूर्ण व्रत कर रहे हैं तो केवल जल और फलाहार रहें। यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो जल का त्याग करें। यदि फलाहार व्रत लेते हैं तो आपको व्रत में लेना है दूध, फल, चावल की खीर, साबूदाना, मखाना, आप ये सब ले सकते हैं। साथ में नमक कम से कम लें। आप सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी आप इस दिन बिल्कुल भी अवॉइड करें। और दिन भर क्या नहीं करना है आपको,
इस दिन बिल्कुल भी झूठ न बोलें, इससे बड़ा दोष लगता है। और किसी से झगड़ा, कटु वचन, गुस्सा न करें। तामसिक भोजन, जैसे कि आपको पता है एकादशियों में या किसी भी व्रत में हमें तामसिक भोजन को अवॉइड करना होता है। नॉनवेज, अंडा, प्याज, लहसुन आप इस दिन बिल्कुल भी न देखें या न खाएं। नाखून काटना, बाल काटना, शराब, तंबाकू, चरित्रहीन विचार और ये सब चीज़ें वर्जित हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अपना जो मन है, दिमाग है, वो पॉजिटिव चीज़ों की ओर ही लगाएं। झूठी गवाही, चोरी, नुकसान पहुंचाना, इनसे आपका जो व्रत है ना वो नष्ट हो सकता है। तो इन बातों को आप जितना हो सके इन बातों से दूर रहें। और विशेष नियम क्या रहेंगे इस दिन? पूरे दिन मन, वाणी और शरीर को पवित्र रखें। तुलसी को इस दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। यही एकादशी का सबसे बड़ा नियम है। दिन में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना अत्यंत शुभ होता है। अब आपको इस दिन क्या करना चाहिए? हर 1-2 घंटे में भगवान का नाम जप करें। मंदिर में दीपक जलता रहे तो बहुत शुभ होता है। शास्त्र पढ़ें। विष्णु पुराण, भगवत कथा के अध्याय आप पढ़ सकते हैं। पीली वस्तु का दान करें। कपड़ा दान कर सकते हैं, पीले फल दान करें या हल्दी आप दान जरूर करें। ब्राह्मण, गाय, बेघर व्यक्ति को भोजन और कपड़े देना इस दिन बहुत शुभ होता है। तो कोशिश करें कि आप इस दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इसके बाद शाम होते ही आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। हमको भगवान विष्णु के समक्ष जाकर दीप जलाएं, तुलसी अर्पित करें, घर में शंख बजाएं, क्योंकि शंख की ध्वनि जो होती है वो जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट कर देती है। आप घंटी बजाएं, क्योंकि घंटी बजाने का महत्व भी बहुत बड़ा है। जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, जब आप घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने से क्या होता है, आप कभी मंत्र में गलत उच्चारण कर लेते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आपकी घंटी बजाने से वो मंत्र सही होते हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। दीपदान ज़रूर करें, कपूर से आरती ज़रूर करें। और इसके बाद एकादशी कथा का श्रवण करना बेहद शुभ होता है। तो शाम के समय एकादशी का पाठ अवश्य करें। अब रात्रि जागरण आपको करना है, ये बहुत ही फलदायी होता है। अगर संभव हो तो आप रात को जागकर नारायण का नाम जपें, भजन सुने, दीपक जलाएं और विष्णु मंत्रों का जप करते रहें। और रात भर जागरण करने का फल 1000 वर्षों के पुण्य के बराबर माना जाता है। तो भक्तों, अब बात करते हैं द्वादशी को पारण विधि। क्या करना है आपको, किस प्रकार से अपना व्रत खोलना है। तो द्वादशी तिथि में ही पारण करना अनिवार्य होता है और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो पारण की विधि में आपको क्या क्या करना है? सुबह स्नान कर लीजिए, भगवान विष्णु की हल्की पूजा करें, दूध, पानी, गुड़िया फल से आप व्रत तोड़ सकते हैं। और किसी ब्राह्मण या गरीब को इस दिन भोजन जरूर कराएं। और पके हुए भोजन जैसे दाल, चावल, सब्जी आप द्वादशी में खाएं। तो ध्यान रखें, पारण दोपहर के बाद न जाए। तो द्वादशी में नमक समेत भोजन कर सकते हैं। तो आपको पारण का समय बताती हूँ, आपको पारण किस समय करना है और किस प्रकार से करना है। तो व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब पारण सही समय पर किया जाए। तो 13 मई के व्रत का पारण जो रहेगा वो 14 मई गुरुवार को किया जाएगा। अब पारण का शुभ समय है सुबह 6:04 से 8:41 तक। और ध्यान रहे, पारण हमेशा द्वादशी तिथि के भीतर और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो पारण में सबसे पहले किसी ब्राह्मण को दान दें, तो उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें और जो प्रसाद है वो घर वालों के साथ वितरित करें। तो भक्तों, अपरा एकादशी में जो दान का महत्व है वो भी बहुत बड़ा है। तो आप इस दिन क्या क्या दान कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इस दिन पीले कपड़े दान करें, फल या मिठाई दान कर सकते हैं, जल से भरा घड़ा आप दान करें, साथ में घी, अनाज, गौ सेवा या तुलसी का पौधा भी आप इस दिन दान करते हैं। यह अत्यंत शुभ होता है। और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी है। तो भक्तों, इस व्रत के जो नियम हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो इस व्रत के फल हैं, आपको अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कर्जों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख आपको प्राप्त होते हैं, व्यापार और धन वृद्धि होती है, मनोकामना पूर्ति होती है, साथ में परिवार में जो है आपके कलह कलेश नहीं होते हैं, शांति बनी रहती है और पूर्व जन्म के जो भी आपके पाप हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात भक्तों, अगर आप अपरा एकादशी का व्रत करते हैं या किसी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी
अच्छी लगी होगी। यह थी संपूर्ण जानकारी अपरा एकादशी के बारे में। तो भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो भक्तों, अगर आपको ऐसी धार्मिक और सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को फिर से अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी का कल्याण करें।